वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर है हमारे अल्फंस डॉडेट। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें हम अपने चैप्टर को उसकी जो समरी है कुछ मेन पॉइंट की सहायता से हम बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो द लास्ट लेसन। ठीक है, वैसे है ये हमारी स्टोरी के अंदर लास्ट लेसन नेम है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट लेसन है हमारी बुक का। इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। इट इज सेट इन अल्सेस अ रीजन इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वॉर ऑफ 1870। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो फ्रैंको और प्रशियन के टाइम की है, 1870 की, जब दो देशों के बीच लड़ाई हो रही थी तब की ये स्टोरी हमारी मेंशन की गई है। और इस स्टोरी में हमें और क्या क्या जानना है, तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग बॉय। ठीक है, यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, नेम्ड फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा इस स्टोरी के अंदर फ्रेंड्स होने वाला है। आपको साथ साथ क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, या आप साथ साथ इस पॉइंट को भी अपनी कॉपी में मेंशन करते रहो। तो फर्स्ट हमें क्या याद रखना है यहाँ पे, यंग बॉय नेम्ड फ्रेंड्स हु अटेंड्स स्कूल इन अ स्मॉल विलेज इन अल्सेस। ठीक है, द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रेंच हिमसेल्फ। तो जैसे कि कोई एक बच्चा है फ्रेंच नाम का, वो अपनी स्टोरी खुद बता रहा है। ठीक है, वो नरेट कर रहा है कि उसके टाइम पे जब वो स्कूल जाता था तो उसने कैसा कैसा ऑब्जर्व किया, और जब वॉर हुआ था तो उस वॉर के बाद उस जहां पे वो बच्चा रहता था उसके ऊपर कौन सी एक लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाने लगी। तो इस तरीके का वो हमें नरेट करेगा आगे की स्टोरी में। उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन। इस पूरे पॉइंट को आप हाईलाइट कर लोगे, ये हमारा चैप्टर का एक थीम रहने वाला है कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका थीम होता है एक पर्टिकुलर, कि हमें उस स्टोरी के अंदर कैसे कैसे हमें उस स्टोरी के अंदर क्या चीज नॉर्मली देखने को मिलने वाला है। तो आप कह सकते हो द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन। ठीक है, एक भाषा और शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है हमारी लाइफ में। तो ये स्टोरी हमें उसी से रिलेटेड कुछ बताने वाली है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिससे आप अभी जितने बच्चे स्कूल जाते हो तो आपको नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी है और एक इंग्लिश होती है जो आपको पढ़ाई जाती है। सपोज हमारी कंट्री के ऊपर किसी और कंट्री ने हमें वॉर में डिफीट कर दिया, तो अब हमें उस कंट्री की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, तो हम अपनी मातृभाषा जो है हम उसको कहीं ना कहीं खो देंगे। तो फ्रेंच क्या करने वाला है, फ्रेंच भी अपनी ही इस स्टोरी के अंदर वो बताने वाला है कि किस तरीके से फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने लगी स्कूलों के अंदर। तो पूरा इमोशनल भरा आपका ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, द मेन थीम क्या हो सकता है इस लेसन का। तो इस लेसन का मेन थीम रहेगा हमारा लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप इन दोनों पॉइंट्स, इस पॉइंट्स में आपको याद करना है कि यंग बॉय की बात कर रहे थे हम, जो फ्रेंड्स है जिसने खुद स्टोरी को नरेट किया है। सेकंड पॉइंट हमारा ये हाईलाइट हो जाएगा, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। तो ये हमारा मेन थीम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट है द स्टोरी बिगिंस विद फ्रेंच रीडिंग हिज फ्रेंच लेसन एज ही इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फ्रेंच। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे स्कूल में क्या होते हैं, किसी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और 5 में से हर एक बच्चा ऐसा होता है जिसको कोई एक सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग लगता है क्लास के अंदर। तो हमारा फ्रेंच भी था ऐसा ही, जिसको जो फ्रेंच लैंग्वेज था बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उससे दूर भागता था, इरिटेट हो जाता था। ठीक है, तो स्टोरी हमारी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं बस आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब शॉर्ट पॉइंट के हेल्प से कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल कम समय में स्टोरी को अच्छे से जान ले। और अगर आपने पॉइंट्स अच्छे से, अगर आपको पॉइंट्स पता है तो आप कोई सा भी आंसर एग्जाम में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्लाइड की अगर हम बात करें, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर ऑन दिस पर्टिकुलर डे फ्रेंच टीचर मिस्टर एम, ये देखो मिस्टर हैमल यानी कि एम हैमल। तो ये हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर होने वाला है हमारी स्टोरी के अंदर, मिस्टर हैमल। ठीक है, जो क्या होते हैं, जो उस स्कूल में, जिस स्कूल में फ्रेंच पढ़ता था उस स्कूल के एक टीचर होते हैं। वो ऐसे टीचर है जो बच्चों को फ्रेंच पढ़ाते हैं, और लगभग वो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और उनको जो लैंग्वेज है बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो आपको सेकंड क्या करना है, मिस्टर जो एम हैमल है उसके ऊपर फोकस करना है। अब हमारे पास 2 कैरेक्टर हो गए, एक हो गया हमारा फ्रेंच, एक हो गया मिस्टर हैमल। ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है, अनाउंस
that it is the last French lesson because the Prussian have taken over Alsace and from now only German will be taught in school. ठीक है, तो फ्रेंच के जो फ्रांस का जो स्कूल थे, ठीक है, जैसे कि अल्सैस का स्कूल हो गया था, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि प्रशियन ने हमें क्या कर दिया है, डिफीट कर दिया है, फ्रेंच कंट्री को प्रशियन ने डिफीट कर दिया है, तो अब क्या होगा कि हमारे स्कूलों में भाई जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये आपको एक चीज याद रखना है, तो आप इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हो, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एमएमएल क्या करते हैं, वो अनाउंस कहते हैं कि भाई आज से मैं आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अब हमें हमारे ऊपर क्या हो गया है, प्रशियन का एकाधिकार हो गया। ठीक है, और हम लोग डिफीट हो गए हैं वॉर में, और आज से क्या होगा, सभी स्कूलों में, फ्रांस के सभी स्कूलों में हमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो वो अनाउंस करते हैं इस बात को। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, सिक्स्थ जो होगा, फ्रांस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज एंड रिग्रेट्स नॉट पेइंग मोर अटेंशन इन हिज लेसन। ठीक है, जब फ्रेंच ये बात सुनता है कि जो उसके टीचर है उन्होंने अनाउंस किया कि वो आज से हमें फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, तो फ्रेंच को बहुत ऐसा रिग्रेट फील होता है, वो रियलाइज करता है कि मैंने अगर स्टार्टिंग में ध्यान दिया होता तो मुझे भी आज वो लैंग्वेज आती, और वो रिग्रेट फील करता है कि मुझे ये लैंग्वेज क्यों नहीं आती है, और हमें आगे भी इस लैंग्वेज को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हार चुके हैं, अब हमें दूसरी लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंच फिर, ठीक है, 6 पॉइंट में वो रियलाइज करता है। ठीक है, आगे अगला बढ़ते हैं, हमारा 8th पॉइंट क्या कहता है, 7 पॉइंट, एज मिस्टर हैमल टीच द लास्ट लेसन फ्रेंच इज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ लॉस एंड सैडनेस। ठीक है, तो देखो जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे एमएमएल होते हैं, उनका क्या होता है, जो लास्ट लेसन फ्रेंच का एक लास्ट लेसन रह जाता है जो उनको बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो कहते हैं कि मैं अपना लास्ट लेसन आज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और हमारा जो फ्रेंच होता है वो क्या करता है, सैडनेस से, यानी कि बहुत ही दुखों में वो आ जाता है इस बात को, न्यूज को सुनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट हमारा, ही रियलाइज दैट ही टुक हिज एजुकेशन फॉर गारंटेड एंड नाउ विशेज ही हैड स्टडी मोर डिलाइटली। ठीक है, वो रियलाइज करता है कि अगर मैं और अच्छे से पढ़ पाता, ठीक है, उस लैंग्वेज को। ठीक है, एजुकेशन की बात करता है फिर वो। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा 9th पॉइंट क्या कहता है, द स्टोरी एंड्स विद मिस्टर हैमल गिविंग एन इमोशनल फेयरवेल स्पीच टू द स्टूडेंट्स emphasizing the importance of one's language and heritage। ठीक है, तो स्टोरी के एंड में किस तरीके से जो एमएमएल होते हैं वो मतलब बच्चों को ये बताते हैं, एक फेयरवेल होता है, सभी के स्कूलों में होता होगा, जिसमें बच्चे पार्टी, एक तरीके से आप कह सकते हो, जो 12th के बच्चे होते हैं उनका फेयरवेल होता है। ठीक है, सारे टीचर से बातचीत होती है इस तरीके से। तो एमएमएल क्या करते हैं, उनका आखिरी दिन होता है तो वो क्या एक इमोशनल स्पीच देते हैं कि भाई आप लोग जो है, वो उनको इंपॉर्टेंस बताते हैं लैंग्वेज की, कि एक हमारी जो कंट्री की लैंग्वेज होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, मदर टंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो वो इस बात को वहां पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे आओ, तो आगे अगर हमारा 10th पॉइंट कहता है, द स्टोरी सर्व्स एज अ पोइगेंट रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल द लास्ट लेसन इज अ पावरफुल स्टोरी दैट highlights the significance of language, education and cultural identity in the face of adversity। ठीक है, तो जो हमारा ओवरऑल ये लास्ट लेसन होता है वो किस चीज को बताता है, वो एक हमें एक ऐसा पावरफुल स्टोरी है जो कि हाईलाइट करता है लैंग्वेज के कुछ सिग्निफिकेंस को, वो हाईलाइट करता है लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को, कि क्यों लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री की जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए कहां तक हेल्पफुल है। ठीक है, वो इस बात को बताते हैं। वहां की वो लैंग्वेज के बाद वो शिक्षा की बात करते हैं कि एजुकेशन, और उसके बाद जो उसकी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, सपोज कल्चरल आइडेंटिटी आप इस तरीके से कह सकते हो, जैसे पंजाब के लोगों में वहां पे भांगड़ा चलता है। ठीक है, और बिहार आओगे तो छठ पूजा चलता है, तो वो बता रहे कि जो उस जिस कंट्री में वो रह रहे थे तो उस कंट्री में किस किस चीजों की इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टोरी हमें बताती है। पहला पॉइंट आप लैंग्वेज कर लोगे, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बता रहा है वो, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताता है, और उसके बाद कल्चरल आइडेंटिटी को बताता है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे
जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। और अगर आपको ये पॉइंट अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप किसी भी मतलब अपने 12th के एग्जाम में इजीली उसको आंसर बना पाओगे। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है जो बहुत बार पूछ लेते हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन चैप्टर से हम क्या सीखने को, हमें कौन सा मैसेज ऐसा मिलता है। तो आप कह सकते हो द लास्ट लेसन इज एन अमेजिंग पीस ऑफ वर्क बाय अल्फोंस डॉडेट। इट रिवॉल्व्स अराउंड द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, उसके बाद एवरी सिटीजन मस्ट सेफगार्ड द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री एज इट इज द आइडेंटिटी ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, देखो बता रहा है कि जो लास्ट लेसन है वो एक बहुत ही अमेजिंग एक पीस ऑफ वर्क है, जिसको किसने जो ऑथर कौन है इसके, तो अल्फोंस डॉडेट कह सकते हो आप। ठीक है, और हर सिटीजन को क्या होता है, वो एक सेफ महसूस करता है कि जब वो अपनी लैंग्वेज के साथ अपने कंट्री में स्टैंड करता है तो बिल्कुल अच्छा फील करता है, सेफ खड़ा रहता है। ठीक है, इट रेनफोर्सेस द फैक्ट दैट वी वैल्यू समथिंग मोर व्हेन इट इज लॉस्ट। ठीक है, ये बात हो जाएगी कि जब हम किसी चीज को खो देते हैं हमें तब उस वैल्यू का पता चलता है कि ये चीज कितनी कीमती थी, लेकिन जब वो चीज हमारे पास रहेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अचानक से अगर आपकी वो चीज चली जाए कहीं, ठीक है, तो आपको फील होता है कि नहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसे जाना नहीं चाहिए था। तो वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। द पेन एंड एंग्विश ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर आर एविडेंट एज एवरीवन रियलाइज हाउ थिंग्स वर टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप ये मेंशन कर सकते हो, इट ऑल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग। ठीक है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेना आप कि ये किसको हाईलाइट करता है, ये मदर टंग को हाईलाइट करता है। फॉर एवरीवन एंड द नीड टू रियलाइज द फैक्ट दैट इट इज आवर लैंग्वेज दैट गिव्स अस मोर, ठीक है, आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। तो वो बता रहे हैं कि एक ऐसा लैंग्वेज है, मतलब जो फैक्ट बता रहे हैं कि लैंग्वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये हमें देता है हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान को बताता है, हमारी रिस्पेक्ट को लैंग्वेज दर्शाता है और हमारी फ्रीडम को, स्वतंत्रता को भी कौन सा लैंग्वेज बता रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई, मैं नॉर्मल लू, अगर नॉर्मल लोग हैं अगर वो मान लो कि शुद्ध हिंदी बोल रहे तो आप कहोगे कि ये बिहार से। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या करता है, हमारी आइडेंटिटी को बताता है, हमारी फ्रीडम को बताता है और हमारी रिस्पेक्ट को भी ये कहीं ना कहीं शो करता है। ठीक है, जैसे आप किसी ऐसे लोगों से मिलो और वो मान लो कुछ बातें कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज ये बता रहे, इस मतलब चैप्टर से हमें क्या एक मैसेज ये मिला कि ये हमारा जो लैंग्वेज होता है वो हमारी आइडेंटिटी को शो करता है, हमारी रिस्पेक्ट को शो करता है और हमारी फ्रीडम को शो करता है। तो आप ये आंसर इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द समरी ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का समरी क्या था, तो एक शॉर्ट समरी मैंने आंसर में लिख दिया। 2 ही क्वेश्चन मैंने इसमें कराया, बहुत इजी चैप्टर है। आप इजीली जब हम एग्जाम जब आपके आएंगे, नजदीक आएंगे, तो हम फिर से एक इसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको करा दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और इजी हो जाए। तो आप समरी में आंसर ये लिख सकते हो, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट इज अ स्टोरी ऑफ फ्रेंच पीपल। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ बॉय का नेम क्या था, फ्रेंच। ठीक है, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज फ्रैंको प्रशियन वॉर। ठीक है, इट शोज हाउ वॉर अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ फ्रेंच पीपल आफ्टर बीइंग डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ जर्मन्स। ठीक है, द स्टोरी डिपाइट्स imposition of German language in the districts। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्सेस है और लॉरेंस की बात की गई है। द स्टोरी इज अबाउट लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम ऑफ द फ्रेंच पीपल। ठीक है, तो जो स्टोरी है वो किसके बारे में बता रही है, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज और वहां के जो पीपल है, फ्रेंच के पीपल है, उसकी लैंग्वेज के बारे में बता रही है और उसकी फ्रीडम को दर्शा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पे आप एबहैमल के बारे में थोड़ी बहुत पॉइंट है जो मैंने मेंशन किया था, आप इसको भी याद कर सकते हो। ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर थे, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में अगर पॉइंट वाइज आप याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर हु हैज डेडिकेटेड
हिज 40 ईयर्स ऑफ सर्विस, ये सेकंड पॉइंट आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड यहाँ से आप इसको मेंशन कर सकते हो, ही लव्स हिज कंट्री एंड लैंग्वेज, ठीक है। और देन ये वाला हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, ही इज अ प्राइमरी टीचर, ठीक है। अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो आप इसको डिवाइड करके चार, इसके MML के बारे में 4 पॉइंट आप चारों को याद कर सकते हो। फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड यहाँ से हो जाएगा, हु हैज डेडिकेटेड हिज 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। थर्ड हो जाएगा, ही लव्स हिज कंट्री एंड लैंग्वेज। फोर्थ हो जाएगा, ही इज अ प्राइमरी टीचर। डन। उसके बाद आओ, फ्रेंच के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। फ्रेंच में क्या कर सकते हो, देखो, फ्रेंच इज अ स्टूडेंट, फ्रेंच इज अ स्टूडेंट हु लाइक्स बीइंग आउटडोर्स, ठीक है। ही, ये फर्स्ट पॉइंट आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस पूरी लाइन को। सेकंड आप यहां से कर सकते हो, ही इज अफ्रेड ऑफ एम हैमल एज ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, सेकंड पॉइंट ये कर सकते हो, ठीक है। थीम की अगर हम बात करें कि चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, चैप्टर किसके बेसिस पे है, चैप्टर का बेस क्या है, तो आप थीम से भी इसको याद कर सकते हो। तो थीम हो जाएगा हमारा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। और जब आपके टीचर जब आपको इस लेसन को पढ़ाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि एक टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारा मेन पॉइंट, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, और स्टूडेंट्स का क्या एटीट्यूड था लर्निंग के लिए, तो ये भी आप इस चैप्टर के थीम में मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, द लास्ट लेसन, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, हम बस मेन पॉइंट के साथ ही चलेंगे, और जिससे आपका टाइम भी बचेगा और स्टोरी भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी, और आप क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि बाद में जब आप कभी पढ़ने का मन करे तो आप उसको पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट की सहायता से। जितने भी मेन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसकी हेल्प से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। और इसमें कमेंट्स भी आप लोग मेंशन कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर से, किस बुक का चाहिए, या ग्रामर का कौन सा पार्ट आपको चाहिए क्रिएटिव राइटिंग का। तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।